Have have a very nice day. कल परसों यानी एक आधा दिन पहले सवेरे सवेरे 3-4 लड़कियां आई। तो यही कोई 10-10 12-12 साल होगी उम्र उनकी। मैं बाहर अपने कोर्ट यार्ड में खड़ा था ना, तो मैंने पूछा, हाँ भाई कौन हो, क्या चाहिए? तो वो कहने लगे कि जी आपके पास कोई पुराने कपड़े पड़े हुए हों घर में तो हमें दे दो पहनने के वास्ते। मैंने अपने वाइफ को कहा, जोक्स भी निकाला, उनको दिया, कुछ चीजें जो उनके काम की थी ले गए। उनके जाने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ गया कि आज तक मैंने जितने भी भाषण सुने मिनिस्टरों के, श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर आज तक, वो गरीबी घटाते रहे, वो बेरोजगारी भी घटाते रहे, यानी वो सामाजिक समस्याओं का अंत करते रहे। आज से बहुत साल पहले एक नेता ने कहा था कि फलानी तारीख तक पूरे देश में हर घर में बिजली पहुंच जाएगी। आज तक तो नहीं पहुंची। एक नेता ने कहा था हर घर में शौचालय बन जाएगा। बने भी कुछ, यह नहीं कि नहीं हुआ काम, थोड़ा हुआ होगा। आज तक किसी भी बड़े शहर के जो आउटर बस्तियां होती हैं ना, झुग्गी झोपड़ियां, वहां जाके देख लो, बड़े शहरों के आसपास जितनी गंदगी है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, देख के महसूस ही किया जा सकता है। एक नेता ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज तक तो नहीं दे सके। अभी क्योंकि इलेक्शन है, इस करके 10,000 नौकरियां उन्होंने क्रिएट करवाई गवर्नमेंट के ऑफिस में। आजकल एक नेता कह रहे हैं, एक पार्टी के, इसमें पर्दापोशी क्या है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हर साल 1 लाख नौकरियां देंगे। 1 लाख का मतलब होता है 100,000। तो भैया यकीन कर लेना चाहिए कि जिस तरह उनके वायदे सच हो गए आज तक सारे, कांग्रेसियों के भी और बीजेपी वालों के, यह वायदा भी सच ही होगा। क्योंकि मोदी साहब ने कहा था कि स्विस बैंक में जो काला धन है मैं ले आऊंगा, ले आए। इसी करके देश में इतनी खुशहाली आ गई। उसी काले धन के आने की वजह से ही महंगाई आकाश को छूने लग गई। अगर फालतू पैसा ना आया होता देश में तो इतनी महंगाई थोड़ी होनी थी। आफ्टर जितने कंज्यूमर आज से 2 साल पहले थे इंडिया में, उतने ही कंज्यूमर अब हैं। जितनी जमीन पहले थी खेती बाड़ी के वास्ते, उतनी ही जमीन अब है। जितनी प्रोडक्शन पहले होती थी उतनी प्रोडक्शन अब हो रही है। तो ये तो नहीं कह सकते कि इस बार फसलें कम हुई है इस करके कीमतें बढ़ गई। और यहाँ के व्यापारी लोग बड़े ईमानदार हैं, वो अनचाहे रूप से कीमतें बढ़ाएंगे नहीं। तो कीमतें बढ़ी कैसे? उसका जवाब मेरे पास यह है कि जो स्विस बैंक में लाखों करोड़ रुपया पड़ा हुआ था ना, अरबों करोड़ रुपया पड़ा हुआ था, और वो मोदी साहब वापस ले आए। हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जब एकदम से हजारों लाखों करोड़ रुपया इंजेक्ट हो गया और सप्लाई उतनी नहीं हुई तो कीमतें बढ़ गई। कीमतें बढ़ने का कारण यह है। बेरोजगारी क्यों बढ़ी? बेरोजगारी बढ़ने का सिंपल सा कारण यह है कि नेहरू की पॉलिसीज, नीतियां गलत थी।
उन्होंने ये जो 5 वर्षीय योजनाएं चलाई थी ना, वो योजनाएं ही डिफेक्टेड थी। जो हर साल पार्लियामेंट में रेल का बजट पेश किया जाता था, वो परंपरा ही गलत थी। हर साल ही पता लग जाता था कि इस बार रेलवे को कितना घाटा हुआ और कितना लाभ हुआ, कितनी नई रेलवे लाइनें बढ़ गई हैं और कितनी बढ़ने वाली हैं, कौन कौन सी रेलें बंद हो गई हैं या कौन कौन सा रेलवे ट्रैक यूज में नहीं है, सब कुछ पता। अब वो नहीं है, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में। एक टाइम था जब सिर्फ एक नेता की आवाज, ऑपोजिशन का नेता, और उसकी आवाज, उसका कहा हुआ कोई भी शब्द नेशनल न्यूज़पेपर में छा जाता था, टीवी में छा जाता था। उस समय की बात कर रहा हूं जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब अकेले ही थे संसद में, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे और जो कुछ भी बोला वो रिकॉर्ड हुआ, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हुआ चाहे बाहर। अब ऑपोजिशन का कोई लीडर ही नहीं जो बोल दे। आपको याद है, आपको पता है याद तो क्या होगा, आपने कौन सा देखा है, बता देता हूं। जब गुरु नानक साहब थे ना, गुरु नानक साहब आए इस धरती पर, उस वक्त हिंदुस्तान में हिंदू बहुत थे, मुसलमान भी बहुत थे। एक भी हिंदू नहीं था ऐसा, एक भी हिंदू लीडर नहीं था ऐसा जो मुसलमानों के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सके। अगर आवाज उठाई होती किसी हिंदू नेता ने तो इतिहास में दर्ज होता ना। अगर आपको मिले तो बता देना मुझे तो कोई नहीं मिला। ये मैं नहीं कह रहा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं, एक फिलोसफी के प्रोफेसर थे, इस वक्त उनकी उम्र है 95 ईयर्स, हिम्मत सिंह सिन्हा, उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा, और है बिल्कुल सच बात, गुरु नानक ने आवाज उठाई, बाबर के विरुद्ध आवाज उठाई, बाबर के दरबार में जाके बाबर को जाबर कहा। अब कोई मोदी के विरुद्ध ऐसा लफ्ज बोल सकता है क्या? लीडर तो बहुत है भाई, हिंदू धर्म के रक्षक भी बहुत हैं और मोदी साहब भी हिंदू धर्म के रक्षक हैं। तो हिंदू धर्म को तो और फैलना चाहिए, तो क्या वजह है कि जितने भी ये जो है ना शेड्यूल्ड कास्ट जिनको बोलते हैं, एससी वाले, वो हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, उनकी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नालियों में फेंक रहे हैं और बुद्ध धर्म अपना रहे हैं, जबकि बुद्ध धर्म कोई धर्म ही नहीं है। धर्म तो वो होता है ना जिसका संबंध गॉड के साथ हो, भगवान के साथ हो। तो बुद्ध धर्म वाले तो भगवान को मानते ही नहीं, फिर भी बुद्ध उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि साहब की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। आज तक जितने भी वायदे किए ना इन्होंने, तो सब झूठे थे। जो कुछ भी इन्होंने किया ना, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। एग्जाम्पल 2 दे देता हूं, 370 हटाई, उसका 0% लाभ हुआ। नोटबंदी की, उसका इनको भी नहीं पता कि क्या लाभ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप बताइए कि इसका लाभ क्या हुआ। क्यों की नोटबंदी। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, अपनी खोपड़ी का प्रयोग किया करो कोई फैसला करते पर।